हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। और हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। आपके लिए हर ये किसी भी परीक्षा में आपके काम आ सकते हैं, जैसे कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट और पीजीटी और यूजीसी नेट वगैरह। ये इन सब में आपके सामाजिक विज्ञान से संबंधित एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उद्योग को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि उद्योग को कितने भागों में बांटा गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यह है कि उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और नंबर 3 भारी उद्योग। जैसे कि कहा गया है कि लघु उद्योग, यानी कि लघु का मतलब होता है या तो लघु या फिर हल्के उद्योग, यानी इन उद्योगों में कम पूंजी लगती है, श्रम भी कम लगता है, शक्ति के साधन छोटी छोटी मशीनों के द्वारा इनके जो ये आवश्यकताएं होती हैं, और ये हल्के खर्चे कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और उसमें हल्की वस्तु का भी निर्माण किया जाता है। इन उद्योगों में कम पूंजी, श्रम व शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये जो लघु उद्योग है उसमें क्या चीज आते हैं, जैसे कि साइकिल, जूते, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबर, खिलौना, प्लास्टिक आदि वस्तुएं जो है हल्के उद्योग के जो है ये उदाहरण है। याद रखिए कि लघु उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। तो दूसरा है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो है ये श्रमिक जो है अपने घरों में ही स्थापित करते हैं, जैसे कि जूट, लकड़ी, बांस, पीतल, पत्थर आदि के जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, और इसका जैसे कि दरी की बुनाई, साड़ियों पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना, और इस उद्योग के जो जैसे मधुमक्खी पालन भी इसका एक उदाहरण है। तो ये जो उद्योग है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, उद्योग के जो है उदाहरण। भारी उद्योग जो होते हैं वो बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे जिसमें काफी सारे मतलब बड़े पैमाने पर जो उद्योग लगाए जाते हैं उनको भारी उद्योग कहा जाता है। जैसे कि अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, और जो है सैन फ्रांसिस्को तथा सैन जोस नगरों के मध्य फैली हुई एक पट्टी है, जो लगभग 50 किलोमीटर लंबी तथा 20 किलोमीटर चौड़ी है। तो सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है भारत की, क्योंकि भारत में प्रक्रिया सामग्री जो है, सॉफ्टवेयर जो सबसे अधिक कंपनियां हैं वो बेंगलुरु में ही है। इन्फोसिस तथा विप्रो टेक्नोलॉजीज कंपनियां भी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और विश्व में भारत के सॉफ्टवेयर जो है इसमें प्रतिष्ठा स्वरूप के समान है, और प्रतिष्ठा और मांग है, ठीक है ना। यहाँ जो संचार उपकरण है, मशीन उपकरण है, वायुयान, बिजली मोटर आदि, जूते और घड़ियां आदि बनाने वाले अन्य बड़े बड़े उद्योग हैं। कहाँ पर? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में चीनी उद्योग आपको मिलेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा, मोटर गाड़ियां कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर और गुड़गांव में स्थापित हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि मोटर गाड़ियां जो है हमारे कहाँ पर इस जो है कंपनियां हैं, तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर और गुड़गांव में स्थापित है। तो अब देखिए कि पर्यटन उद्योग जो है, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए काफी बहुत ही लाभदायक होते हैं, कि पर्यटन उद्योग के द्वारा ही फोटोग्राफी को बढ़ावा मिलता है, और यातायात के साधनों को भी बढ़ावा मिलता है, होटल उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, सड़क रोजगार के निर्माण के अवसर को बढ़ावा मिलता है। तो पर्यटन उद्योग जो है हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए कि अब दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो उद्योग है वो भी ये होता है कि कंप्यूटर और दूरदर्शन, रेडियो, सरकारी तंत्र में और इंटरनेट, ये जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग के अंतर्गत आते हैं।
शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गांव पंचायत, शहर। तो केंद्र सरकार के अधीन जो है शिक्षा मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई थी। शिक्षा मंत्रालय की जो स्थापना है 1985 में हुई थी। तो भारत सरकार के अधीन जो शिक्षा मंत्रालय है 1985 में, इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सतत पोषणीय विकास के लिए किस वर्ष लक्ष्य पूरा करने का संकल्प किया है? तो सतत पोषणीय विकास के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो हमारा जो वो है लक्ष्य 2030 तक पूरा होना है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ ने जो है ये लक्ष्य 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। यानी कि इसका संकल्प लिया है 2030 तक लक्ष्य पूरा रखने का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास के 17 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कब संकल्प लिया गया? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास के 17 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 25 सितंबर 2015 को संकल्प लिया है। वानिकी कृषि किसे कहा जाता है? वानिकी कृषि नंबर ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए जिन पौधों को उगाता है। नंबर 2 जिन्हें मनुष्य अपनी उपयोगिता के लिए पालता है। नंबर 3 जिन पशु और पक्षियों को मनुष्य अपनी उपयोगिता के लिए पालता है। जिन्हें मनुष्य अपनी प्रसिद्धि के लिए पालता है, तो ऑप्शन है कि जिन पशु और पक्षियों को मनुष्य अपनी उपयोगिता के लिए पालता है। तो ऑप्शन 3 ठीक है। इसमें रबी की फसल में आते हैं धान, सरसों, तरबूज, मक्का। तो रबी की जो फसल है उसमें आते हैं सरसों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार परीक्षा में आता भी है। खरीफ, अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार। नंबर 2 है गेहूं, चना, जौ। नंबर 3 तरबूज, खरबूज, ककड़ी। क्वेश्चन आपका सही है कि धान, मक्का, ज्वार। और अब अगला क्वेश्चन देखिए, जायद की फसलों में शामिल हैं सब्जियां, गेहूं, मटर और जूट। तो जायद की फसलों में शामिल है सब्जियां। जो ये खरीफ की जो फसलें हैं इसमें धान, मक्का और ज्वार आदि फसलें आती हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसलों में शामिल है। नकदी मतलब जिसमें आपको धन मिलता है तो उसको नकदी फसलें कहा जाएगा। धन तो वैसे इनमें जो मतलब मिलता ही है, लेकिन फिर भी नकदी फसलों में शामिल है गन्ना और कपास। नकदी फसलों में शामिल है गन्ना, कपास। तो दोस्तों ये थे सभी क्वेश्चंस। तो इसमें जैसे कि आपको अगर लगता है कि आपके लिए किसी और सब्जेक्ट के लिए भी क्वेश्चन बनाए जाएं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा हम वीडियो बनाने में और हमें सफलता मिलेगी और आपको भी सफलता मिले। तो यही हमारा एक उद्देश्य है। और जो भाई बहन जिनके पास ऐप खरीदने के पैसे नहीं हैं, विशेष तौर पर ये वीडियो उन्हीं के लिए